एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके बीच में 5th वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 12th चैप्टर नेम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 5th वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पॉलन के द्वारा एलर्जी कैसे कॉज होती है। दूसरी बात करेंगे वायबिलिटी। हम शुरू करते हैं कि पॉलन ग्रेन कैसे एलर्जी कॉज करता है। तो हम आपको बता दें कि जब हमारे इंडिया में इंपोर्ट हुआ था वीट, यूएसए से आया हुआ था वीट, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया था। यह ग्रेन था, ग्रेन। और जब ग्रेन को ग्रो कराया गया फील्ड में तो इसी के साथ एक नया ग्रास देखने को मिला जिसका नाम है पार्थेनियम। पार्थेनियम एक वीड है जो कहां से लाया गया था? यूएसए से लाया गया। किसके साथ आया था? तो आप बताएंगे सर वीड के साथ आया था। पार्थेनियम को हम कैरट ग्रास भी बोलते हैं, कैरट ग्रास, या इसी को बोला जाता है कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस ग्रास। 3 नेम है, याद रखना। पार्थेनियम, क्योंकि पार्थेनियम को जो लीफ होता है कैरट लाइक दिखता है, इसलिए इसे कैरट ग्रास भी बोलते हैं। इसे कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है। बेटा इसका साइज होता क्या है कि ये बहुत स्मॉल साइज का होता है, 25 माइक्रोमीटर का होता है। यह इनहेल हो जाता है। इनहेल जब होता है एयर के साथ तो हमारे बॉडी में जानते हैं कि लंग्स होते हैं, लंग्स। और लंग्स में जो ये पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ठीक। इस ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है तो इसको बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। टिश। मैं आपको बताया हूं कि यह वीट यूएसए से इंपोर्ट हुआ था। इंपोर्ट होने के बाद इंडिया में आया, जब ग्रो इसको कराया गया तो देखा गया कि इसके साथ पार्थेनियम ग्रासेस भी ग्रो करने लगे, कि जो अनवांटेड थे, वीड के फॉर्म में आए। क्योंकि इसकी पत्ती जो है कैरेट लाइक दिखते थे, इसलिए इट इज आल्सो नोन एज कैरेट ग्रासेस, या इसको हम कांग्रेस ग्रासेस भी बोलते हैं। फिर हमने कहा कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, 25 माइक्रोमीटर के होते हैं। जब इसकी इनहेल कर, जब एयर के थ्रू ये लोग आते हैं तो हमारे लंग्स में पहुंचते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई में, या यूं कह लो ब्रोंकस में पहुंचते हैं। तो इन ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं। और इन्फ्लेमेशन बेटा आपको पता होगा कि इन्फ्लेमेशन मतलब होता है रेडनेस, पेन, और पेन के पास पास स्वेलिंग होती है, स्वेल कर जाता है। और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी हीट डेवलप कर जाता है। मैं बोला हूं इन्फ्लेमेशन मतलब जहां इन्फ्लेमेशन होगा जिस मसल्स में, वहां के जो मसल्स होते हैं रेड हो जाएंगे। रेड होने के साथ साथ हीट हो जाएंगे, और हीट होने के साथ साथ में पेन करेंगे और लास्ट में फूल जाएंगे। इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ब्रोंकस में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और इसी कंडीशन को बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। और यही ब्रोंकाइटिस जब लार्ज टाइम तक रहेगा, इट कॉज क्या? अस्थमा।
यानी ब्रोंकाइटिस लीड टू द अस्थमा। तो याद रखना, अस्थमा एक प्रकार का एलर्जिक डिजीज है, एलर्जी कॉज करने वाला डिजीज है। इसको हम एलर्जी कह सकते हैं, और जिससे होता है उसे हम बोलते हैं एलर्जेंस, और उस एलर्जेंस का नाम क्या है? पार्थेनियम। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बार और आप समझ लीजिए कि यह वीट है, वीट यूएसए से इंपोर्ट हुआ था, ग्रेन के साथ पार्थेनियम ग्रासेज आए थे। इसे हम कैरेट ग्रास इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसे कैरेट गारा, इनकी जो लीफ होती है वो कैरेट के लायक होती है। इसको कांग्रेस ग्रास भी बोला जाता है। यह 25 मिली माइक्रोमीटर का होता है। अगर यह इनहेल किया गया एयर के साथ आए तो हमारे लंग्स में इंटर कर जाएंगे, और इंटर करने के बाद में हमारे ब्रोंकस को, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन काज करेंगे, और इन्फ्लेमेशन काज करना ही ब्रोंकाइटिस कहलाता है। और ये ज़्यादा समय तक अगर रहा, उपचार नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो फिर अस्थमा काज कर देगा। ठीक। और इन्फ्लेमेशन मतलब होता है रेडनेस, पेन, स्वेल और हीट। नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताए हैं कि वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या होती है? वायबिलिटी मतलब होता है कि जैसे पॉलिनेशन होना है, हमें पॉलन ग्रेन चाहिए, ओव्यूल चाहिए, तो उसको हमें चाहिए, तो एक पॉलन ग्रेन अगर एंथर से रिलीज हो रहा है, और रिलीज होने के बाद स्टिग्मा पे जा रहा है, या बाहर कितने टाइम तक वह जिंदा है, सरवाइव कर रहा है, वही उसका वायबिलिटी कहलाता है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि कोई एंथर है, एंथर रप्चर हो गया, अब उससे पॉलन ग्रेन निकले, पास आउट हुए। अब पास होने के बाद में वह बाहर की दुनिया में जब आए तो कितने समय तक वो जिंदा है, वही उसकी वायबिलिटी कहलाती है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या कैसे डिफाइन किया गया है? ये पॉलन ग्रेन कैन सर्वाइव फॉर ए मैक्सिमम टाइम आफ्टर डेhiscence of anther और रिलीज फ्रॉम द एंथर। बोर्ड पे हम देखते हैं वायबिलिटी कहते किसे। इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब ये होता है कि कोई पॉलन ग्रेन कितने समय तक सर्वाइव कर सकता है, वही उसकी वायबिलिटी कहलाती है। ए पॉलन ग्रेन कैन सर्वाइव फॉर ए मैक्सिमम टाइम, ए pollen grain can survive for maximum time after dehiscence of anther or pollen grain released from anther। आपको हम बताए हैं कि अगर कोई पॉलन ग्रेन है, दिस इज द पॉलन ग्रेन, सॉरी दिस इज द एंथर। एंथर के अंदर कौन डेवलप कर रहे हैं? पॉलन ग्रेन। यह पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं, इनकी जो वाल होती है रप्चर हो जाती है। यह अब यह बाहर आकर के जितने समय तक जिंदा रहेंगे, सरवाइव करेंगे, वही उसकी क्या कहलाती है? वायबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? वायबिलिटी। यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहां लिख देते हैं, यही वायबिलिटी कहलाती है। दिस इज द वायबिलिटी। If pollen grain can survive for a maximum time after dehiscence of anther or pollen grain released from the anther।
यानी रिलीज जब हो जाए उसके बाद वह कितने टाइम तक सरवाइव करती है, वही उसका वायबिलिटी कहलाता है। आपके बुक में दिया है, एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि जो मेज हैं, व्हीट हैं, राइस, इसकी जो वायबिलिटी होती है, वाइबल होते हैं 30 मिनट। मेस, व्हीट, राइस की जो वायबिलिटी टाइम होती है पॉलन ग्रेन की, वह 30 मिनट होती है। इसके अलावा आपके बुक में लिखा गया है कि रोजेसी, लेगुमुनेसी, रोजेसी, लेगुमुनेसी, इन सब के जो वायबिलिटी टाइम है वो लगभग मंथ है, मंथ तक वायबिलिटी है। इनकी वायबिलिटी मंथ तक रहती है। ठीक, सोलेनेसी, लेगुमुनेसी, रोजेसी, ये 3 फैमिली हैं और इन 3 फैमिली की जो वायबिलिटी है वो मंथ तक होती है। जैसे यहां तो जगह है नहीं, लेकिन हम यहां दिखा रहे हैं। रोजेसी, रोजेसी, लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी के साथ साथ में रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, इन 3 की वायबिलिटी मंथ तक होती है। दिस इज द वायबिलिटी। वायबिलिटी मेज में क्या होते हैं, व्हीट में क्या होते हैं, राइस में क्या होते हैं, 30 मिनट तक होते हैं। पॉलन ग्रेन के 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकते हैं। रोजेसी, लेगुमुनेसी, सोलेनेसी की जो वायबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन की, वह भी मंथ तक होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होते हैं। यानी अगर हम किसी पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। तो आपके बुक में लिखा गया है कि अगर हमें पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाए, प्रिजर्व, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आपके बुक में लिखा है कि -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, लिक्विड नाइट्रोजन के रूप में इसको प्रिजर्व किया जाता है और इसी को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इस चीज को याद रखना। हमने ये कहा गया कि इसको प्रिजर्व करने के लिए, किसको, पॉलन ग्रेन को, याद रखना बेटा, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को हम लोग प्रिजर्व करते हैं -90 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर, लिक्विड नाइट्रोजन में। इसको क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमें फ्यूचर में क्या करने के लिए मिले, यूज करने के लिए मिले, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिले। बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। नेक्स्ट मिलेंगे हम 6th वीडियो में। ये 5th वीडियो आपका फिनिश, उसके बाद हम लेकर के आएंगे